पवित्र बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के उन वचनों के बारे में जानेंगे जो प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति के लिए प्रभु क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, क्यों हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति ही बताया है। ज्योति का क्या मतलब है और ज्योति का कार्य क्या है। ज्योति का अगर हम देखें, जिसकी उपस्थिति से अंधेरा में भी प्रकाश हो जाता है। यूँ कहें तो ज्योति को अंधेरा बुझा नहीं सकता, अंधेरा ज्योति को निगल भी नहीं सकता। ज्योति की एक अलग पहचान है, ज्योति का एक सही स्थान अलग है। ज्योति को छिपाने से कभी छिपाई नहीं जा सकती, उसकी प्रकाश दूर से ही दिखाई देती है। चाहे हम जितना कोशिश कर लें ज्योति को छिपाने को, उसे छुपा नहीं सकते। आप ज्योति के बारे में कई ऐसे संदेश सुना होगा, परंतु खास करके प्रभु आज आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्यों ज्योति के बारे में बताए हैं, क्यों ऐसा बताया प्रभु ने। अगर आप बाइबल के मत्ती के वचन में अगर पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय और 14वां वचन को, उसमें लिखा गया है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ पर प्रभु लोगों को जगत की ज्योति कह रहे हैं। ज्योति खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। ज्योति में स्वार्थ नहीं रहता। अगर स्वार्थ होता तो वह कहता कि मैं जलकर दूसरों को क्यों प्रकाश दूं। परंतु ज्योति भेदभाव भी नहीं करता। प्रभु कहते हैं, पहाड़ों में बसा हुआ गांव, ऊंचे स्थानों पर बसा हुआ गांव कभी भी लोगों की नज़रों से छिप नहीं सकता। जिस तरह से ज्योति किसी से भेदभाव नहीं करता, हर एक मसीह विश्वासी को भी किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक ज्योति की तरह हर एक की लाइफ में, हर एक के इंसान के ऐसे चमकना चाहिए। उसको उजाला, उसको अच्छी मार्ग दिखाना चाहिए, चाहे जो भी मसीह हो। अगर आप प्रभु के बारे में जानते हैं, जो अन्य जाति के, उनके बारे में बताओ। कुछ ऐसे प्रभु के हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, वो प्रभु के बारे में जानते हैं मगर परमेश्वर के वचनों को याद नहीं रखते, चलते नहीं, खुद को नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें किस नज़रों से देखता है। हर एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर अलग बनाना चाहता है, कुछ अलग उसको दिखाना चाहता है। मगर जो मसीह विश्वासी हैं परमेश्वर के वचनों से बहुत दूर हैं। हमें अगर हमेशा बाइबल पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर के हर वचन याद करने होंगे। सिर्फ पढ़ना बाइबल और याद करना ही नहीं, उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप चलते नहीं हैं, आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति नहीं आएगी और आप ना परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं। हम मत्ती के 5 अध्याय 15वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसके कहने का मतलब कोई भी लाइट जलाकर उसे छुपा नहीं सकता और ना ही छुपा के रखता है कि कहीं उसे छुपा के रख दें। कोई दीपक या लाइट जला के घर की ऐसी जगह पे रखा जाता है जिस स्थान से लोगों को अच्छी तरह प्रकाश दे सके और उस प्रकाश से घर के चारों ओर उजाला हो सके। प्रभु आपको ज्योति कहने का मतलब आप भी उसी तरह से जलते रहें जिससे लोगों को प्रकाश मिले। ज्योति जिस तरह छुपाने से नहीं छुपती, उसी प्रकार आपके काम, चाहे वो भले के हों या बुरे के, प्रभु के नज़र में छुपाने से कभी नहीं छुप सकते। इसलिए आप अच्छे काम करें जो लोगों के सामने दीपक जैसा जलता रहे। अगर आप परमेश्वर के उन वचनों को ध्यान देते हैं, मत्ती के 5वें वचन और 16वें अध्याय में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप चाहते हैं कि आप ज्योति की तरह चमकें। आप चाहते हैं कि आपकी पहचान अच्छे कामों से हो। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, तब आपको भी ज्योति की तरह चमकना होगा, ज्योति की तरह जलना होगा।
जिसको अंधेरा चाह कर भी बुझा नहीं सकता। इसलिए आपको अंधियारे की हर काम को त्यागना पड़ेगा, हर तरह की पाप को त्यागना पड़ेगा जो आपको लोगों को सामने ज्योति की तरह चमकने से रोकता है। इसलिए अंधियारे की काम को छोड़कर उजियाले के काम को करो, जिससे आप लोगों के सामने चमकते रहें। इसलिए आपको ज्योति में चलना होगा और परमेश्वर के हर वचन को मानना होगा। सारे पाप के काम को छोड़कर परमेश्वर की शिक्षा पर चलना होगा। अगर हम बाइबल में यूहन्ना के 8 अध्याय और 12वें वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन में हमेशा चमकता रहेगा, वो ज्योति पाएगा। प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। अगर आप प्रभु को मानते हैं और आप खुद को यह कहते हैं कि हमारे जीवन में ये काम सफल नहीं है, हमारे लाइफ में दुख है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप परमेश्वर को मान नहीं रहे हैं। अगर परमेश्वर को मान रहे हैं दिल से, तो आपके लाइफ में कभी दुख, कोई मुसीबत आ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और जो अंधकार है वो पाप है। आप परमेश्वर से या खुद से बहुत सी ऐसी बातों को छुपाना चाह रहे हैं। परमेश्वर, आप अनुमान लगाएं, परमेश्वर ज्योति है। जिसके लाइफ में ज्योति रहेगा उसके जीवन में अंधेरा कैसे हो सकता है? जब आपके लाइफ में ज्योति है तो आपके लाइफ में अंधेरा नहीं है। अगर आपके लाइफ में अंधेरा है तो ज्योति नहीं है। अगर आपके जीवन में अंधेरा है, शैतान ने अंधेरा कर रखा है, तो आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं। आप परमेश्वर के करीब हैं ही नहीं। परमेश्वर आपको जानता ही नहीं, चाहे आप किसी धर्म में जन्म लिए हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया हूँ, तो ये गलत है। आपके किसी धर्म में जन्म लेने से नहीं, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन पे चलने से आपके मार्गों में उजाला, अंधेरा होता है। आप किसको चुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति होकर भी हम मनुष्यों को ज्योति कहा है। अगर आप अपने ज्योति को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अगर आप अंधेरा में चलना नहीं चाहते हैं, तब आपको प्रभु के पीछे चलना होगा, क्योंकि वह ज्योति है। जब आप ज्योति के पीछे चलेंगे तो आप अंधकार में नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहेगा। उनकी ज्योति भी प्रभाव से आप भी चमकने लगेंगे। परमेश्वर की ऐसी ज्योति है, उनको अंधकार बुझा नहीं सकता, क्योंकि वह ना बुझने वाली ज्योति है। वह सारी सृष्टि का रचयिता है। अंधकार और ज्योति दोनों को बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए अनंत काल तक उजियाला देने वाला उस ज्योति के पीछे चलो, तब आप भी अनंत काल तक अंधकार से दूर रहोगे। परंतु आप प्रभु की ज्योति में जीवन पाएंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आप परमेश्वर से कह सकते हैं। कोई भी वचन आप पढ़ते हैं तो उसके लिए पढ़ के आप प्रार्थना करें उसी वचनों के अनुसार। जैसे आज ज्योति के बारे में हम प्रार्थना करेंगे, हे जीवित परमेश्वर, आपकी ज्योति अनंत काल तक जलती रहती है। जो आपके पीछे चलेगा वह सदा के लिए उजियाले के स्थान पर रहेगा, क्योंकि आप कभी ना बुझने वाली वह जीवित ज्योति है। जो कोई आपके पास रहता है वह कभी अंधकार में ना भटकेगा। हे दया निधान प्रभु, जो लोग आप पर विश्वास करके आपके चरणों में आते हैं उन लोगों को आशीष और कृपया प्रदान करें। हर दुख तकलीफ के समय उनकी रक्षा करो, उनके परिवार को सुरक्षित रखो, उनके जीवन में हर समस्याओं से दूर कर दो। जो लोग किसी भी तकलीफ़ में हैं, जो भी घर से बेघर हैं, उन लोगों को उनके परिवार में सुरक्षित रखो। आपकी उस ज्योति में चलने के लिए जो जीवन प्रदान करता है, लोगों को सुरक्षित रखिए। मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपका पुत्र यीशु मसीह की सामर्थी नाम से, आमीन।